Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 8 of class 8th class. Lesson name is cell, the structure and the function. I have already explained about unicellular structure, unicellular cell or unicellular organism or multicellular organism. Now I am going to explain about the shapes of cell. In unicellular cell, I have explained about the amoeba and paramecium. A single cell organism. These are single cell organism. इनमें केवल एक सेल होता है. The single cell organism perform all the necessary functions. इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे मल्टी सेल्यूलर में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, जितने भी फंक्शन एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है वे सारे के सारे इसमें सिंगल सेल के द्वारा ही करे जाते हैं. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड. वो अपने फूड को पकड़ता भी है, डाइजेस्ट भी करता है. रेस्पिरेट अब सांस लेने की प्रक्रिया भी करता है. एक्सक्रीट्स अपना वेस्ट भी बाहर निकलता है. ग्रोथ भी होती है, उसकी रिप्रोडक्शन भी होते हैं, नए बच्चे भी पैदा होते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल हों. और इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं. जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं वे ग्रुप बना लेते हैं एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और जो स्पेशलाइज्ड सेल है जो ग्रुप बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. और ये टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. तो अभी आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बता दी, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू. और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन. ऑर्गन होता है अंग, और ऑर्गन से पूरी हमारी बॉडी बनती है. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है. और जबकि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें एक सिंगल सेल ही काफ़ी है पूरी की सारी परफॉर्मेंस देने के लिए. जितनी भी और बाकी एक्टिविटीज़ होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है. अब शेप्स ऑफ सेल. अगर हमें इन सेल की शेप देखनी हो तो कैसे देखेंगे? अमीबा की तुमने देखी कि अनडिफाइंड होती है. अमीबा की जो शेप है वो कैसे होती है? इरेगुलर मीन्स इनडिफाइंड. जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते वो आगे पीछे अपनी शेप चेंज कर सकता है. अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. बाकी ऑर्गेनिज्म की तो डेफिनेट शेप होती है, लेकिन अमीबा की डेफिनेट शेप नहीं होती. इट्स कीप्स चेंजिंग इट्स शेप. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रडिंग आउट ऑफ बॉडी. दीज आर कॉल्ड पस्यूडोपोडिया. वो अपना खाना पकड़ने के लिए अपनी शेप चेंज करता रहता है. जैसे उसकी शेप ऐसे है, जैसे उसको खाने की सेंस होती है तो उसके पास जैसे मान लो उसका फूड आ गया तो वो अपने पैर उसकी तरफ ले जाकर उसको पकड़ लेता है. और ये फॉल्स फीट होते हैं, जिन्हें फॉल्स फीट मीन्स नकली पैर. ये जो उसकी प्रोजेक्शंस जो ये पैर बाहर निकालता है उनको बोलते हैं पस्यूडोपोडिया. और ये कभी अपीयर दिखते हैं, कभी डिसअपीयर हो जाते हैं एज अमीबा मूव्स. जब वो मूव करता है. और फीड जब मेनली ये कब होता है? जब उसके पैर कब निकलते हैं? जब वो मूव करता है या फीड्स खाना खाता है. जबकि ये माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, इतना छोटा है, माइक्रोस्कोप से देखने लायक ऑर्गेनिज्म है. और ये नकली पैर है इसके पस्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं इसकी मूवमेंट में और कैप्चरिंग फूड को कैप्चर करने में. ए वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप. अगर इंसानों में देखें तो जो वाइट ब्लड सेल ये कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है. ये इसके अंदर कैपेबिलिटी, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है. इसके अंदर ये कैपेबल है टू चेंज इट्स शेप. बट वाइल WBC वाइट ब्लड सेल इज ए सेल जो अपनी शेप चेंज कर सकता है. अमीबा इज ए फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म. जबकि अमीबा तो पूरा एक एनिमल है, लेकिन वो तो एक सेल है जो इंसानों के अंदर पाया जाता है. और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि वाइट ब्लड सेल अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अब हम शेप देखें. जिसके अंदर मिलियन ऑफ सेल है उसकी कैसी शेप्स होंगी? तो डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप. जैसे ब्लड सेल अलग शेप के होते हैं, मसल सेल अलग शेप, नर्व सेल. इंसानों के अंदर डिफरेंट तरह के सेल पाए जाते हैं, ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल. द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. तो जो ये सेल हैं इनकी शेप डिपेंड करती है कि वो किस तरह का फंक्शन, किस तरह का कार्य बॉडी में कर रही हैं. उस स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उनकी शेप बन जाती है.
जनरली सेल्स आर राउंड, अधिकतर जो सेल मिलेंगे ना गोलाई में मिलेंगे, गोल मिलेंगे, जैसे ये दिखा रखे हैं, ये ब्लड सेल हैं। स्फेरिकल मिलेंगे, इलोंगेटेड या राउंड बिल्कुल प्योर गोल, या स्फेरिकल लगभग गोल, या फिर लंबे। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, कुछ लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जैसे मसल सेल्स दिखा रखे हैं। पॉइंटेड मीन्स दोनों तरफ से इसके पतले किनारे हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांच की तरह, ऐसे जैसे पेड़ की ब्रांचें जो निकली होती है ऐसे निकली होती हैं, यानी जैसे हमारे नर्व सेल, जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें नर्व सेल पाए जाते हैं, उन्हीं से वो बनता है। तो नर्व सेल के कैसे ब्रांच्ड सेल। नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज, ये इनका मुख्य काम क्या है, ये पूरी बॉडी में से मैसेज रिसीव करते हैं कि हमने किस चीज़ को छुआ या किस चीज़ को हमने महसूस किया, और उस मैसेज को फिर ट्रांसफ़र करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के जरूर से जाता है वो, और ब्रेन तक उस मैसेज को भेजा जाता है। फिर ब्रेन इंटरप्रेट करके बताता है कि हमने क्या देखा, क्या सूंघा, क्या सुना। और ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जिन्हें न्यूरॉन सेल नर्वस टिश्यू बनाते हैं, ये हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब एक बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, कहीं हार्ट लग रहा है, कहीं लंग्स लगा है, कहीं किडनी, वे सारे एक कोऑर्डिनेशन में काम करें। उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके हाथ में है, ये जो नर्व सेल है ना, ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू बनाते हैं। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ सेल गिव इट शेप। तो जो शेप है वो डिपेंड करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, कि उस वे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी में वो किस तरह का फंक्शन करेंगे, उसी के हिसाब से सेल की शेप हो जाती है। कंपोनेंट ऑफ सेल, अगर हम कंपोनेंट ऑफ सेल देखें तो उसमें मेनली एक मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, प्रोवाइड शेप टू द सेल, उस सेल को जो शेप देगी। तो कंपोनेंट सेल का कौन सा हुआ जो उसको शेप देता है, मेनली मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सेल वाज एन एडिशनल कवरिंग, जो सेल है, अब जो प्लांट सेल है उनमें एक एडिशनल कवरिंग होती है, जैसे हमारे सिंपल सेलों में, जानवरों के सेलों में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो सेल वाल है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, वो एक एडिशनल कवरिंग है ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वाल भी होती है। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल, जो प्लांट के सेल हैं उनको वो शेप तो प्रोवाइड करती ही करती है, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन करती हैं, साथ में उसको टफ बनाती है, ताकि उस सेल में जब वो बाहर, प्लांट तुम्हें पता है सर्दी गर्मी बारिश में बाहर खड़े रहते हैं, तो उनको रिजिड होना ज़रूरी है, ताकि उनमें कोई चीज़ उसके ऊपर इफ़ेक्ट ना करे, बारिश से, सर्दी से, गर्मी से वे मरे ना। बैक्टीरिया कैन आल्सो, बैक्टीरिया सेल आल्सो हैज ए सेल वाल। अब देखो प्लांट सेल के अलावा सेल वाल किसके पास होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके पास भी सेल वाल होती है। हमारे पास केवल सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे सेलों के चारों तरफ, लेकिन जो बैक्टीरिया है और जो प्लांट है उनमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल वाल भी होती है। साइज ऑफ सेल, द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर। जो किसी भी सेल का साइज इतना छोटा हो सकता है कि 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट, बिलियन तो 10 लाख होता है, मिलियन और, तो इतना ज़्यादा छोटा माइक्रोमीटर में हो सकता है। मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, और इतना बड़ा हो सकता है जैसे कि फ्यू सेंटीमीटर लंबा। हाउर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, अधिकतर जो सेल है ना माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इतने छोटे ही होते हैं। आर नॉट विजिबल बाय अनएडेड आई, और उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अधिकतर जो होते हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप, अगर उन्हें देखना हो तो हमें माइक्रोस्कोप से उन्हें बड़ा करना पड़ेगा। जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल की लंबाई चौड़ाई देखिए वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। जो सबसे छोटा सेल है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। और लार्जेस्ट सेल वो होता है 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 130 मिलीमीटर, ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा। जो स्मॉलेस्ट सेल है उसे माइक्रोप्लाज्म बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्म। और जो माइक्रोप्लाज्म है वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, इसे माइक्रो बोलते हैं। तो इतना छोटा है वो, जो सबसे छोटा सेल है।
अब एक ये बॉयल द हैंड्स एग, रिमूव द सेल, आपको पता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको अगर हम सेल के मुर्गी के अंडे का सेल उतार दें, ए वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट, तो तुम्हें उसके अंदर एक वाइट मटेरियल मिलेगा जिसके अंदर एक येलो पार्ट होगा। वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन, उसे क्या बोलते हैं वाइट मटेरियल को? एल्ब्यूमिन, विच सॉलिडिफाइंग, अगर हम उसे बॉईल कर दें तो वो सॉलिड बन जाता है। द येलो पार्ट इज योक, और येलो पार्ट को क्या बोलते हैं? YOLK, योक। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सिंगल सेल, और ये एक सिंगल सेल ही होता है मुर्गी का अंडा। यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल सेल विद आउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, तो मुर्गी के अंडा जो एक सिंगल सेल है उसे हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के, मैग्नीफाइंग ग्लास के देख सकते हैं, सिंगल सेल होते हुए भी। नहीं तो अगर सेल इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। स्टूडेंट, आज हमने जहाँ तक पढ़ा है आप उसे अच्छी तरह से रीड कर लेना।